अमरावती नामक एक हलचल भरे भारतीय गांव के मध्य में दो साहसी भाई बहन आर्यन और अनिका रहते थे। उन्हें अपने आसपास घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी पसंदीदा जगह गांव के बाहरी इलाके का रहस्यमय जंगल था। इससे जुड़ी कई अजीब और जादुई कहानियों के कारण इस जंगल को गांव वाले जादुई जंगल के नाम से जानते थे। एक धूप वाली सुबह आर्यन और अनिका एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने कुछ नाश्ता और पानी पैक किया और हाथ में एक नक्शा लेकर वे जंगल में चले गए। उनका लक्ष्य प्राचीन बरगद के पेड़ को ढूंढना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल में सभी जादुई घटनाओं का केंद्र था। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में भटकते गए, पेड़ ऊंचे होते गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाई। कभी कभार पत्तों की सरसराहट को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे, जहां सूरज की रोशनी गिर रही थी, जिससे रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक छोटा सा तालाब रोशन हो रहा था। तालाब के किनारे लंबी लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा कोई धुन गुनगुना रहा था। आर्यन और अनिका सावधानी से उसके पास आए। बूढ़े ने ऊपर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। आपका स्वागत है बच्चों, मैं ऋषि वरुण हूँ। आपको मंत्रमुग्ध वन में क्या लाया है? हम प्राचीन बरगद के पेड़ की तलाश कर रहे हैं। आर्यन ने उत्सुकता से उत्तर दिया। ऋषि ने जानकर सिर हिलाया। बरगद का पेड़ कई रहस्य छुपाता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए आपको जंगल की पहेलियों को सुलझाना होगा। उत्सुकतावश भाई बहन चुनौती के लिए सहमत हो गए। ऋषि वरुण ने उन्हें पहली पहेली के साथ एक पुस्तक दी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? अनिका ने एक पल के लिए सोचा और उत्साह से बोली, गूंज। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें अगले सुराग की दिशा में इशारा किया। जैसे ही वे जंगल में और गहराई तक चले, उन्होंने देखा कि पेड़ आपस में रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहे थे। एक चट्टान पर खुदी हुई दूसरी पहेली उनका इंतजार कर रही थी। मैं बिना पंखों के उड़ सकता हूँ, मैं बिना आँखों के रो सकता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ अंधेरा भाग जाता है। मैं क्या हूँ? आर्यन ने इस पर विचार किया और उत्तर दिया, एक बादल। उनके नीचे की जमीन हल्की सी कांपी, जिससे जंगल में और गहरे तक जाने वाला एक छिपा हुआ रास्ता प्रकट हो गया। वे उस रास्ते का अनुसरण करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक भव्य बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास जा पाते, एक गहरी गर्जना उस खुली जगह में गूंज उठी। एक बड़ा भयावह बाघ बाहर आया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अनिका का दिल जोरों से धड़क उठा। उन्हें बहादुर बनना था। उसे डर का सामना करने के बारे में उसकी दादी द्वारा बताई गई बात याद आई। अपना सारा साहस जुटाते हुए वह आगे बढ़ी और शांति से बोली, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम बरगद के पेड़ से ज्ञान चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। बाघ की आंखें नम हो गईं और उसने अपना सिर झुका लिया। मैं इस पेड़ का संरक्षक हूँ। आपने बहादुरी और बुद्धिमत्ता दिखाई है। आप संपर्क कर सकते हैं। भाई बहन पेड़ की ओर चले और जैसे ही उन्होंने उसकी छाल को छुआ, एक गर्म रोशनी ने उन्हें घेर लिया। अचानक वे अपने हाथों में एक चमकता हुआ रत्न पकड़े हुए जंगल के प्रवेश द्वार पर वापस आ गए। ऋषि वरुण प्रकट हुए और कहा, इस रत्न में जंगल का जादू है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आर्यन और अनिका अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य को साझा करते हुए नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। गांव वाले आश्चर्य से सुनते रहे और मंत्रमुग्ध वन साहस और ज्ञान का प्रतीक बन गया। उस दिन से आर्यन और अनिका को पता चल गया कि जंगल में और भी कई रहस्य हैं। वे उन्हें खोजने के लिए बहादुर लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस प्रकार उनका रोमांच जारी रहा।
मंत्रमुग्ध रत्न ने उनका मार्ग रोशन किया। जादुई पेड़ और सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत चंचल और जिज्ञासु था। एक दिन उसने गांव के बाहर के जंगल में जाने का निर्णय लिया। उसकी दादी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो केवल सच्चे और नेकदिल लोगों को ही अपने जादू का अनुभव कराता है। राहुल की जिज्ञासा ने उसे जंगल की ओर खींच लिया। वह चलते चलते जंगल के भीतर गहराई में चला गया और आखिरकार उसे वह जादुई पेड़ दिख गया। पेड़ बहुत ही विशाल और चमकदार था। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फल लटके हुए थे जो देखने में बहुत ही लुभावने थे। राहुल ने पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ ने एक गहरी आवाज में कहा, राहुल, अगर तुम इस फल को खाना चाहते हो तो पहले मुझे एक सच्ची कहानी सुनाओ। राहुल पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपनी एक गलती की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, एक दिन मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था और उसकी पेंसिल चुराई थी, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उससे माफी मांगी और पेंसिल वापस कर दी। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी सच्चाई और अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यह फल लो। राहुल ने वह फल तोड़ा और जैसे ही उसने उसे खाया, उसे एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उसने पाया कि अब वह लोगों के दिल की बात सुन सकता है और उनकी सच्ची भावनाओं को समझ सकता है। वह बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए गांव वापस आया। गांव में वापस आकर राहुल ने अपनी नई शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने में किया। उसने गांव वालों को उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद की और सभी को सच्चाई की ताकत के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने लगे। राहुल की कहानी और उसकी अद्भुत शक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया। सब लोग अब अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। जादुई पेड़ ने राहुल को सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है जो हर किसी के जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा सही होता है और इससे न केवल हमारा बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी सुधर सकता है।